तो आज एम3 एकेडमी स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर राहुल राहुल सिंगरोदिया मित्तल, जिन्होंने अपना एमडी डर्मेटोलॉजी एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से किया है और अभी ये जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे है और वहां पर ये अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। और इनको भी काफी सारे स्टूडेंट्स, लर्नर, जूनियर, सीनियर एम3 एकेडमी के बारे में कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारे स्टूडियो में हमसे कन्वर्सेशन के लिए आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राहुल सिंगरोदिया मित्तल जी। थैंक यू डॉक्टर शुभम। वेलकम। जैसा कि डॉक्टर शुभम ने बताया कि मैं भी सीनियर रेजिडेंट के पद पे कार्यरत हूँ जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में। मेरी जो यूजी है वो 2013 बैच झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से हुई है। डॉक्टर शुभम का मैं बैचमेट था रहा हूँ। जी डॉक्टर शुभम शुरू से ही पढ़ाने में काफी इंटरेस्टेड रहे हैं। ये वहाँ भी हम इस सभी बैचमेट्स को हम आपस में डिस्कस करके जब भी पढ़ते थे तो शुभम पाटीदार उसमें हमें काफी मदद किया करते थे। वहाँ हम काफी टॉपिक्स डिस्कस करते थे। काफी टॉपिक्स ऐसे होते थे जिनको याद करने की जरूरत पड़ती थी, पर याद करना काफी मुश्किल होता था। बट उन्होंने उसमें भी हमारे काफी टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू जो है शॉर्ट ट्रिक्स बना के काफी मदद की। वही चीजें फिर बाद में जब हमने नीट पीजी के लिए तैयारी की तो उसमें काफी हमारी मदद हुई। उससे हमें अच्छी रैंक मुझे एक अच्छी रैंक क्रैक करने में मदद मिली, ना कि मुझे और भी मेरे कई बैचमेट्स जो कि नीट पीजी निकाल चुके हैं। और इन्होंने स्वयं में भी 2 बार नीट पीजी क्रैक की है। फर्स्ट टाइम इन्होंने एमडी साइकेट्री उठाई थी जो किसी कारणवश ये पूर्ण नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने एमएस जनरल सर्जरी भी आरएनटी उदयपुर से उठाई है। और मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम भी उन्होंने बेहतर अंक प्राप्त करके जनरल सीट जो है वो प्राप्त की थी। जी। तो यहाँ जो है मैं आज मेरा आने का कारण ये है इस प्लेटफॉर्म पे कि काफी सारे जूनियर्स और काफी सारे लोग जो अभी पूछना चाह रहे हैं या जिनके मन में सवाल है कि भाई एम3 एकेडमी ही हम क्यों चुने। और अभी जब एम मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के लिए लगभग 2 महीने का समय ही बचा है, 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं। तो इस समय क्या हम इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म ही हम क्यों चुने, जबकि हमारे पास पहले से इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। काफी सारे एमसीक्यूज और काफी सारे नोट्स और काफी सारी चीजें जो है ये उपलब्ध हैं। तो हम एम3 एकेडमी को ही क्यों चुने। तो काफी सारे लोगों का मेरे पास ये सवाल है क्योंकि उनको पता चला कि भाई डॉक्टर शुभम हमारे बैचमेट है। तो मैं वही सवाल आज उनके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुबह डॉक्टर शुभम से पूछ के उनके डाउट्स जो है वो क्लियर करने यहाँ आया। जी। तो जी। सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर शुभम जी आपसे कि एम3 एकेडमी ही क्यों चुने बच्चे। मतलब जब उनके पास इतने सारे नीट पीजी या एफएमजी वाले और भी कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो तैयारी करवाते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर एग्जाम जो कि आप राजस्थान के अलावा बाकी मेडिकल ऑफिसर एग्जाम की भी तैयारी करवा रहे हो, हरियाणा और पंजाब, तो आपका प्लेटफॉर्म ही क्यों चुने बच्चे। देखिए, एक चीज है, कोई भी प्लेटफॉर्म यदि शुरू होता है ना, तो किसी न किसी टारगेट को लेकर शुरू होता है, किसी न किसी स्ट्रेटजी के साथ शुरू होता है। उनका कोर्स, उनके क्वेश्चन उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब रख के उनका कोर्स डिजाइन किया जाता है। और कोर्स ऐसे डिजाइन किया जाता है कि कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। आपको पता है आरयूएचएस एग्जाम, आरयूएचएस एमओ एग्जाम उस एग्जाम से तो अलग है। यस, कैसे अलग है? 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 to 100 क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आते हैं, वहां पे आईबीक्यू और इमेज बेस्ड आते हैं। माइनस मार्किंग आरयूएचएस एमओ में नहीं रहती है, वहां पे माइनस मार्किंग देती है। यहाँ नीट में नंबर ऑफ द सीट्स काफी ज्यादा होती है, हजारों में होती है, यहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है। यस। तो यहाँ पे देखेंगे, लास्ट ईयर 1700 सीट थी, इस बार 1200 सीट है। यस। राजस्थान के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, कितने एफएमजी आ गए हैं, कितने पीजी रेजिडेंट इस एग्जाम को दे रहे हैं, कितने यूपीबी के डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं, चाहे पेपर इजी हो चाहे पेपर वन लाइनर का हो, यदि आपने को सीट सिक्योर करनी है तो अपने को मार्क्स उतने लाने पड़ेंगे। तो यही चीज यहाँ पे जरूरत फील की और इसी से एम3 एकेडमी का कोर्स जनरेट हुआ आपके लिए। जो आपका बचा है टाइम, जो आपका बचा है एफर्ट, जो आपको दे एक रियल एग्जाम सिमुलेशन और एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पूरा पूरा सिलेबस। तो यहाँ पे मेन चीज क्या आ जाती है कि जिस पैटर्न का पूछ रहे हैं ना, उस पैटर्न का टेस्ट मिलना चाहिए आपको, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए, ताकि आपका इंटेलिजेंट गेसिंग पावर बढ़े। क्योंकि जो अच्छा गेस करेगा, सही निकलेगा, तो उसका स्कोर बढ़ जाएगा। और आपको पता है लास्ट ईयर भी 67 कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर नहीं निकली थी। यदि नीट में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कोई ब्रांच उसको पसंद नहीं आती, वो छोड़ देता है, बाद वालों को मिल जाती है। एमओ में किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, वो अपनी सीट नहीं छोड़ता, क्योंकि सारी सीटें इक्वल है। यस। ऐसा तो नहीं है एक सीट रेडियो है, एक सीट डरमा है, नहीं, सारी सीट एक जैसी है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आती है। कहीं कहीं ये जरूरी हो जाता है कि अपन पूरा टाइम लगाएं, पूरा एफर्ट लगाएं, उन जगह पर अपना टाइम एफर्ट लगाएं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादातर हैं।
तो वही थीम हम लेके आए हैं आपके लिए M3 एकेडमी की फॉर्म में। और कहीं न कहीं ज़रूरत इसकी महसूस की जा रही थी कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जो एग्ज़ैक्टली रियल एग्ज़ाम स्टिमुलेशन आपको कहीं न कहीं दे पाए। यस, तो इसी रिगार्डिंग हमने ये शुरू किया था। पिछले 6 महीने से बैच हमने शुरू कर दिया था। अभी स्पीड रिवीजन चल रहा है। स्पीड रिवीजन में देखो कुछ बच्चों का नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, कुछ का पहले एमओ में नहीं हुआ था, कुछ का जॉब नहीं चल रही है, तो क्या हो रहा है? डिप्रेशन आ रहा है, यस, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। फिर भी उनको 2 महीने में स्कोर तो करना है, सेटल तो होना है ना जिंदगी में, कहीं ना कहीं सेटल तो होना है, परमानेंट जॉब तो लेनी है। यही नहीं, एमओ लोगे तो परसेंटेज से किसी भी ब्रांच में पीजी तो कर ही लेंगे। तो चीज क्या है, एमओ एक स्टेप है, एक स्टेप लेडर है, जिसको चढ़ के, जिसको इसके थ्रू आप अपना एम अचीव कर सकते हो। एफएमजी है तो स्टेट कोटा आपको मिल सकता है। तो इस रिगार्डिंग हमने डेली 2 लाइव सेशन करना शुरू किए हैं। लाइव सेशन में क्वेश्चन स्क्रीन पे आते हैं, कमेंट में आंसर लिखते हो, उसके बाद सॉल्यूशन हम बताते हैं, फिर पूरा हम डिस्कस करते हैं, एक्टिव रिकॉल उसमें करवाते हैं। कोई टॉपिक आपने पहले पढ़ा हो पिछले सेशन में, नाम सामने आ जाता है ना, पूरा टॉपिक ही वहां पे बता देते हैं, स्कीबीज आ जाते हैं। तो सार्कोप्टेरा स्कीबीजी से लेकर सर्कोलोकोहेब्रा से लेकर परमेथ्रिन से लेकर स्कीबीज के 3 टाइप, नॉर्वेजियन से लेकर सब कुछ वहां बता देते हैं, जो वन लाइनर आ सकते हैं। यस, तो पूरी कोशिश यहाँ पे रहती है कि बच्चों को कोई नेगेटिव थॉट नहीं आए, उनके कम मार्क्स हो रहे वो उनको परेशान नहीं करे, पूरा टाइम वो यूटिलाइज करे, और पूरे पूरे स्कोर जो उनका एम है वो लेके आए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हाँ हो, हम स्कोर उनको 75 ही दिलाने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर शुभम ने बताया कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो डिफरेंट एग्जाम पे फोकस्ड है, मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो नीट पीजी पे फोकस्ड है। और जी। नीट पीजी में अभी जो है जैसे इमेज बेस्ड और क्लिनिकल बेसिस पे ज्यादा आ रहा है, हम्म, जबकि अपने जो मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम है उसमें वन लाइनर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये इस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म से अलग है। जी। अच्छा डॉक्टर शुभम, एक चीज हमें ये बताइए कि आपका जो ये सब्सक्रिप्शन है उसकी हम्म, कॉस्ट क्या है, हम्म, सेकंड कितने समय के लिए एक्टिव रहेगा, हम्म, और तीसरी चीज उसको जो स्टूडेंट्स है वो हम्म, कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू या एंड्रॉइड ऐप के थ्रू या किस जी। iOS ऐप के थ्रू, किस तरीके से वो इस चीज को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम्म। देखिए, यहाँ पर जो कोर्स है वो कोर्स नहीं है, पूरा पैकेज है। पैकेज का मतलब है नंबर ऑफ द कोर्सेज, 21 कोर्सेज आपको मिलते हैं। 19 सब्जेक्ट के 19 कोर्सेज प्लस एक चीट कोड वाला कोर्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटेलिजेंट गेसिंग पावर बढ़ानी है, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है। तो कहीं कहीं जरूरत हो जाती है कि क्वेश्चन नहीं आता है ना, तब भी आंसर कैसे लगाएंगे, तुक्का कैसे लगाओगे आप, उसका एक अलग कोर्स है। और एक्सक्लूसिव मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल आरएचएस एमओ का कोर्स है। तो यहाँ पे जब आपको 21 कोर्सेज मिलते हैं ना, तो वो आपको मिलते हैं 21,000 में, बट हमने आपके लिए 50% डिस्काउंट रखा है। अभी आप 10 से 11 हजार की रेंज में उसको ले सकते हैं। और मेन चीज, हमने सारी सरकमस्टांसेस यहाँ पे रखी है। आपको पता होगा एमओ का एग्जाम 5 बजे पेपर है ना, 4 बजे साइट पे आता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर बच्चे डिमांड रखते हैं कि फ्री एक्सटेंशन करो, ये सब होता है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सोच ली है। तो चाहे एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा हो, पोस्टपोन्ड हो, कुछ भी हो, आपका एक्सटेंशन, फ्री एक्सटेंशन यहाँ पे होने वाला है। कोर्स देके ही हम यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, रेगुलर आपके अटैचमेंट में रहते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, डेली लाइव लेते हैं। स्टूडियो सेटअप का काम अभी हमारा चल रहा है, कल सेशन नहीं हुआ था, फिर भी हमने आपके लिए कुछ न कुछ जो पोस्ट है वो लेके आए थे। कल हमने अब की बार 84 पार लिया था। यस, कैसे 84 प्लस मार्क्स का टारगेट हम आपको आपके लिए अचीव करवाने वाले हैं। यस, जिसमें हम हेल्प करने वाले हैं। और एक स्ट्रेटजी सेशन भी हमने लिया था, जो डेली हम लाइव सेशन ले रहे हैं। ये नहीं कि रिकॉर्डेड दिया और हम वहाँ पे साथ नहीं है, पूरा आपके साथ है। और यदि आपका सिलेक्शन हो भी जाता है ना, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, अफिडेविट बनवाओ, आप कौन सी पीएचसी सीएचसी उसमें भरो, कहाँ आपको परसेंटेज मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, बाद में पीजी की तैयारी कैसे करोगे, टाइम कैसे निकालोगे, हर चीज में जब तक सब्सक्रिप्शन रहेगा ना, जब तक आपको हमारा जो स्ट्रेटजी है वो साथ साथ मिलता रहेगा। ये चीज यहाँ पे है। तो जैसे कि डॉक्टर शुभम ने बताया कि आपको मेडिकल ऑफिसर्स ना केवल राजस्थान एमओ बल्कि हरियाणा और पंजाब एमओ से भी संबंधित जानकारी और उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। और अगर एग्जाम किसी भी कारणवश अगर कैंसिल होती है, जैसे कि हिस्ट्री रही है मेडिकल ऑफिसर राजस्थान की एग्जाम की, या पोस्टपोन होती है, तो उस केस में भी वो सब्सक्रिप्शन आपका एक्सटेंड जो है वो किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 से 11 हजार इसकी सब्सक्रिप्शन की जैसे कि कॉस्ट जो है शुभम जी ने बताई है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको इस एग्जाम रिलेटेड जो भी आगे अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद कौन सी पीएचसी लेनी है, कैसे लेनी है, किस मार्क्स पे क्या मिलेगा, तो वो उन चीजों में भी इनकी मदद जो मिलेगी। अच्छा डॉक्टर शुभम, जैसा आपने बताया कि भाई लाइव सेशन आप करते हैं, तो क्या हम्म। किसी कारण से अगर लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते, सबकी टाइमिंग मैच नहीं होती है, तो वो सेशन क्या बाद में भी एक्सेसिबल होंगे? देखो, एक चीज है, लाइव सेशन ऐप पर भी होते हैं और
यूट्यूब पर भी होते हैं। जो यूट्यूब पर लाइव सेशन होते हैं, लाइव ड्यूरेशन में उनको कोई भी देख सकता है, ये हमने वहाँ पे रखा है। तो मेन चीज क्या है, जब आप लाइव सेशन अटेंड करते हो, ज्यादातर इवनिंग और नाइट में रखते हैं, क्योंकि हम भी फ्री रहते हैं, आप भी ज्यादातर फ्री रहते हो। यदि दिन में लाइव सेशन होता है या लाइव सेशन आप मिस भी कर देते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप एंड वेबसाइट पर मिल जाती है। एंड्रॉइड ऐप है, यदि आपके पास iOS डिवाइस है तो आप वेबसाइट से सारे कोर्स, सारी पीडीएफ, सारे टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। इसकी कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और यदि मिस भी हो जाता है ना, 2x पर देख सकते हो, टाइम बिल्कुल आपका बचेगा। बट लाइव में एडवांटेज ये होता है, आप एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करते हो और एंगेज एक तरह से रहते हो। जब लाइव अटेंड करते हो ना, तो आप फोकस रहते हो, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता जो कि आपको मार्क्स कम करे। तो मेन चीज यहाँ पर है कि आप जितना टाइम ये सोचने में लगाओगे कि मुझे तो इतना स्कोर नहीं हो पाएगा, पिछली बार इतना नहीं हुआ था, नीट में इतना कम आया है, जॉब नहीं कर रहा हूँ, यदि आपने रोज के 15 मिनट भी इसमें निकाले, 15 मिनट में 15 एमसीक्यू कर सकते थे उसी पैटर्न के जो हम आपको दे रहे हैं। हम आपको 10 ईयर के पेपर्स एग्जाम मोड पे दे रहे हैं। एग्जाम मोड मतलब पीडीएफ की प्रिंट निकाल के भी तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं ना पीडीएफ की प्रिंट निकाल के। बट एग्जाम कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर आपके सामने नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर क्वेश्चन आना चाहिए। पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में आपको आपका रिजल्ट मिलना चाहिए, और रियलिटी चेक आपको मिलना चाहिए कि आप 40 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 60 कर रहे हो। यहाँ पे डीमोटिवेशन हो गए, हम आपके साथ हैं। एग्जाम में हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 1.5 से 2 साल का। तो मेन चीज यही है कि आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट, एक टेस्ट तो कम से कम रोज दें। उससे आपको पता चलेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब थ्योरी आप पढ़ने भी जाएंगे ना, पता रहेगा कि माइक्रो में पैरासिटो पर ध्यान देना है, एनोफ्लीज में मॉस्किटो के स्पीसीज पूछ रहे हैं, तो किस चीज पर ज्यादा फोकस देंगे तो किस चीज से ज्यादा मार्क्स आपके यहाँ पे आ पाएंगे। सो बिल्कुल रिकॉर्डेड सेशन की टेंशन नहीं लेनी है। यदि बैच 6 महीने पहले से चल रहा था, आज भी एनरोल होते हैं ना, सब कुछ आपको मिलेगा। तो 2 महीने सफिशियंट टाइम होता है। जब मैंने एग्जाम दिया था ना, मेरी नाइट ड्यूटी थी ट्रोमा में, फर्स्ट ईयर में मैं था। ईमेल मेरा गलत भरने में आ गया था, एडमिट कार्ड मेरा एक दिन पहले रात को आया था। यस, तो पूरी रात भर जग के मैंने एग्जाम दिया था, फिर भी 72 मार्क्स में लाया था। तो ऐसी सिचुएशन में यदि स्कोर कर सकते हो, तो आपके पास तो पूरे 2 महीने हैं, फुल टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो, साल भर आपने पढ़ा है, काफी टाइम पहले से आपको पता चल गया वैकेंसी। सबसे अच्छी चीज है, एग्जाम की डेट भी पोस्टपोन्ड हो गई, पहले 10 थी, अब 17 हो गई। तो कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में है। मोटिवेशन आपको रखना है, विल पावर आपको रखना है, पहली चीज आप सोचोगे तभी तो कर पाओगे। यस। और डॉक्टर शुभम, मेरा एक सवाल ये है कि इस एग्जाम के लिए जो आपका ऐप सब्सक्राइब करेंगे तो उनको क्या कोई किसी प्रकार के नोट्स वगैरह मिलेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स प्रोवाइड होंगे तैयारी के लिए? हाँ, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। यदि एंड्रॉइड ऐप है, उसी ईमेल से लॉगिन करना है, लाइब्रेरी सेक्शन में पैकेज आ जाता है। पैकेज में आप जाएंगे, मैक्सिमाइज वाला कोर्स, 19 सब्जेक्ट के कोर्सेज मिल जाते हैं, पीडीएफ आपको अनोटेटेड मिलती है। ऐप में ही आप ऑफलाइन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार नेट आपका वहाँ पे नहीं लगता है। सो हम शेयरेबल पीडीएफ नहीं देते हैं, प्रिंट नहीं ले सकते, बट ऐप में आप उनको देख सकते हो। अगले मंथ से हम कुछ कंटेंट आपको शेयरेबल देंगे, पूरा तो नहीं देंगे, बट कुछ कंटेंट आपको जरूर शेयरेबल देंगे। मेन चीज ये है कि आप खुद के हाथ से नोट्स बनाओ। हम आपको पढ़ाते हैं ना, हमें थोड़ा फैला फैला के बताना पड़ता है, बट जब आप लिखो तो हाइपो, हाइपर, लेटरल, मीडियल जैसी वेरिएबल टर्म होती है, नंबर, डाटा, फैक्ट्स, बस वो आपको लिखने हैं। खुद की राइटिंग से लिखोगे, फ्लैश कार्ड बनाओगे, दीवार पे चिपकाओगे, 2-3 बार देखोगे, तो उसका जो मेमोरी होती है ना, वो एक अलग ही बात होती है कि अपन ने किया है। और पढ़ते पढ़ते भी तो, लिखते लिखते भी तो कहीं कहीं एंगेजमेंट होता है, अपना आलस वहां पे हटता है, फोकस अपना बढ़ता है। तो यही चीज अभी हम आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में दे रहे हैं। 2 महीने हैं, पूरा कर सकते हो, सब कुछ नोट्स बना के रख सकते हो। बहुत सेलेक्टिव चीज यहाँ पे दे रहे हैं। आपको पता है, ऐसा कोई एमओ का पेपर नहीं है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन नहीं आया हो। ऐसा कोई पेपर नहीं है इसमें एंटीडोट नहीं पूछा हो। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें पीडिया का नंबर नहीं पूछा हो। तो वो सारे सेशन हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए। क्लिनिकल टेस्ट को एनाटॉमी से रेडियोलॉजिकल, जहां जहां क्लिनिकल टेस्ट, साइन, रेडियोलॉजिकल साइन, सब कुछ सेशन हम ले चुके हैं। अभी भी लाइव सेशन डेली ले रहे हैं। चले, चाहे पहले पढ़ा दिया हो तब भी दोबारा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एंगेज रहो, आप मोटिवेटेड रहो, और हमारे साथ में पैरेलल चलते रहो, और 75+ मार्क्स आप स्कोर करो। यही हमारी स्ट्रेटेजी आपके साथ में रहने वाली है। तो जैसा कि डॉक्टर शुभम ने बताया कि इस तरह का प्लेटफॉर्म जो कि मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के ऊपर ही फोकस दो, इस तरह का प्लेटफॉर्म शायद अभी तक कोई नहीं है। तो अगर आप नीट पीजी या उन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो वहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारा समंदर है। तो उस समंदर में से आपके लिए अभी एक महीने में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ सकते हो, वो चीज शुभम पाटीदार जी ने बड़ी मेहनत से छांट के आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि मेरे हिसाब से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर शुभम, आपका जी बिल्कुल देने के लिए डॉक्टर और के लिए। राहुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए
और अभी आपने अपना अमूल्य समय निकाला कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, मरीज आपका वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे कॉस्मेटोलॉजी के प्रोसीजर आपको करने हैं और मैंने आपका जो नाम है काफ़ी सारे मरीजों से सीखा है कि सारे कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर इतनी बारीकी से चल करते हैं ना आप, कि रिज़ल्ट तो आते ही आता है। यस, तो आपने मरीजों को रोक के स्टूडेंट्स के फेवर में उनके डाउट्स को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे आए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक जी।